अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड एकेडमी। सो आज हम एक्सरसाइज करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 की। सो एमसीक्यूज की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है। राइट कोड, हम तो कोड राइट भी करते हैं, कंपाइल भी करते हैं, एग्जीक्यूट यानी उसको रन भी करते हैं, तो क्या चीज़ नहीं करते? इग्नोर एरर्स। एरर इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एरर इग्नोर किया तो हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। नेक्स्ट, what should you do when installing Python to run it from the command line more easily? यानी हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए ताकि हम Python को रन कर सके कमांड लाइन पे। अनचेक नहीं, हमें तो चेक करना है, तो चेक वाला हिस्सा कहाँ है? चेक करना है हमने add Python to path। नेक्स्ट, what will be the output of print 10/3? अब ये आपको डिवाइड करना है 10 को 3 से, और सबसे इजी आंसर, सबसे करीबी आंसर कौन सा होगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 3, इसमें हम पॉइंट जो है वो नहीं देखेंगे। तो 10 को 3 पर डिवाइड करें, 3 3 जा 9, तो 3 हमारा क्या आता है? आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द इनपुट फंक्शन रिटर्न? इनपुट फंक्शन क्या चीज रिटर्न करता है? इंटीजर रिटर्न करता है, फ्लोट रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, या बूलियन रिटर्न करता है? तो स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो हमें रिटर्न करेगा। इसका आंसर है स्ट्रिंग फंक्शन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन पाइथन? पाइथन में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस यानी अगर हमारी मैथमेटिक्स में वो आए तो कौन से सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता, पैरेंथेसिस आएंगी हमारी। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएं तो, What is the result of 5 greater than 3 and 2 smaller than 1? 5 जो है वो greater than 3 है जी, ये करेक्ट है, and 2 जो है वो smaller than 1 है, ये फॉल्स है। तो अगर ट्रू और फॉल्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर फॉल्स ही आता है, एंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द प्लस इक्वल टू ऑपरेटर डू? के प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? ये ऐड भी करता है और असाइन भी करता है, एडिशन एंड असाइनिंग। सो आप इसको ऐड और असाइन पे करेंगे। विच फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग इंटीजर? कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिंग इंटीजर करता है? तो कौन सा फंक्शन होगा? इंट फंक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? एज होगी हमारी 25। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच सिंबल इज यूज फॉर कमेंट इन पाइथन? पाइथन के लिए हम हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं कमेंट अगर हमने देना है। नेक्स्ट अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई आर कमेंट्स इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग में कमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? लेट्स सी क्यों होते हैं जी। इसका आंसर है पेज नंबर 44, पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स आर द लाइंस, कमेंट्स वो लाइंस हैं दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, कि पाइथन जो है उसको रन नहीं करता। यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नोट्स फॉर द प्रोग्रामर, यानी हमारे लिए, यूजर के लिए ये सिर्फ नोट्स और एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, इसका कोई भी लेना देना नहीं होता पाइथन की कोडिंग से। सो ये है पाइथन कमेंट्स जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, डिस्कस 3 बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में मौजूद 3 बेसिक डाटा टाइप्स, चलिए देखते हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 45 पर जी। ये है डाटा टाइप्स। पहले है इंटीजर, इंट स्टोर्स होल नंबर। इंट क्या स्टोर करता है? होल नंबर, यानी पूरा नंबर स्टोर करता है। उसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट यानी फ्लोट, जो स्टोर करता है डेसिमल नंबर। एग्जांपल है इसकी 19.99, यानी पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करता है। जबकि स्ट्रिंग स्टोर करता है टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अली। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप इन पाइथन। इसका भी वही आंसर है जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का था। क्या आंसर है कि कोई सी, यानी इंटीजर और फ्लोट के दरमियान डिफरेंस, तो आपने बताना है इंटीजर का सिंबल इंट है, फ्लोटिंग पॉइंट का फ्लोट है,
इंटीजर जो है वो होल नंबर स्टोर करता है, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट जो है डेसिमल नंबर स्टोर करता है। इंटीजर की एग्जांपल एज इक्वल टू 17 आ जाएगी, जबकि फ्लोट की एग्जांपल पॉइंट में देनी है 19.99 2.5 समथिंग। जी, अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड नेम ऑल थ्री। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं क्या हैं और तीनों का आपने नेम बताना है। अब पता चल गया कि लॉजिकल ऑपरेटर 3 किस्म के हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लेट्स सी। ये इंटीजर और फ्लोट की एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है हमने लॉजिकल ऑपरेटर। जी, पेज नंबर 49 पर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन और एक्सप्रेशन। कंडीशन या एक्सप्रेशन को कंबाइन करना। एक्सप्रेशन यानी जैसे 10 + 3 = 13, एक्सप्रेशन है, उनको कंबाइन करना। अब ज्यादातर यूज होने वाले लॉजिकल ऑपरेटर 3 किस्म के हैं, एंड, और, एंड, नॉट। दे आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन एंड रिटर्न बूलियन वैल्यूज। ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और बूलियन वैल्यूज यानी ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू गेट यूजर इनपुट इन पाइथन। आप पाइथन में यूजर इनपुट कैसे हासिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है पेज नंबर 45 में। इनपुट, वी यूज द इनपुट फंक्शन टू गेट यूजर इनपुट। इनपुट फंक्शन के जरिए हम यूजर से इनपुट हासिल कर सकते हैं। द इनपुट फंक्शन डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। इनपुट फंक्शन क्या करता है, एक मैसेज डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर और वेट करता है कि यूजर कुछ भी टाइप करे और फिर एंटर प्रेस करे। तो ये है हमारा इनपुट फंक्शन। जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन। प्रिंट स्टेटमेंट का क्या काम है पाइथन पे, चलिए देखते हैं। पेज नंबर 46 पर इसका आंसर है। आउटपुट यूज द प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन कौन यूज करता है, आउटपुट, ताकि वो डिस्प्ले कर सके इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। देखिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, हेलो नेम जो है वो डिस्प्ले होगा, यानी हेलो मरियम अशरफ। द प्रिंट फंक्शन टेक वन और मोर आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्ले दम। एक या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट जो है वो डिस्प्ले करता है। सो देखिए इनपुट फंक्शन के जरिए हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, एंटर योर नेम, यूजर ने एंटर किया मरियम अशरफ, और प्रिंट फंक्शन से हम आउटपुट दे रहे हैं हेलो मरियम अशरफ। तो ये इनपुट और आउटपुट है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, जी, व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसे कहते हैं, गिवन एग्जांपल, इसके एक एग्जांपल दें। चलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं, पेज नंबर 50 पे है इसका आंसर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म इन एन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑर्डर डिटरमाइन करेगा कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा। मैथ में हम देखते हैं सबसे पहले जो ब्रैकेट में जो चीज है वो सॉल्व होती है। तो ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने प्रिंट करना है 3 + 2 × 5, तो सबसे पहले क्या होगा, 3 को 2 से प्लस करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, 5 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ = 25। तो इसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 3 मेन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन को नेम देने के लिए जो रूल्स होते हैं उनमें से कोई से भी 3 रूल्स आप बताएं। चलिए देखते हैं। पेज नंबर 45 पे है इसका आंसर। द नेम मस्ट बिगेन विद, जो नेम होगा उसको बिगेन होना चाहिए लेटर से, ABC या अंडरस्कोर, ये साइन। और जो भी वेरिएबल नेम होगा, करेक्टर कैन इंक्लूड, उसमें लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं 0 से 9 तक, और अंडरस्कोर हो सकता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आ गया, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब अगर हम स्मॉल लेटर्स में एज लिखेंगे या अगर हम कैपिटल लेटर में एज लिखेंगे तो दोनों ही वैल्यूज अलग अलग कंसीडर होंगे। एक नहीं है, ये एज अलग है, ये एज अलग है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में जो डाटा टाइप्स हैं उसको डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें। इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स एंड बूलियन विद एग्जांपल। एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पेज नंबर 45 पे इसका आंसर। तो सबसे पहले हम
टाइप्स ऑफ वेरिएबल की डेफिनेशन कि डेटा टाइप होती क्या है। इन पाइथन यू कैन क्रिएट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप। हम मुख्तलिफ वेरिएबल की टाइप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ डाटा। अगर हमें इंटीजर यानी नंबर की फॉर्म में करना है तो उसकी टाइप हमें बतानी होगी, पॉइंट की फॉर्म में डाटा करना है तो उसकी टाइप बतानी होगी, कैरेक्टर टेक्स्ट अगर हमें एंटर करना है तो उसकी टाइप बतानी होगी, ट्रू फॉल्स एंटर करवानी है तो उसकी टाइप बतानी होगी। पाइथन himself decide the data type of variable। पाइथन खुद डिसाइड करता है अगर स्पेसिफाइड कर दिया जाए। Here are some common types of variable। पहली है इंटीजर, इंट इसका वेक्टर है, स्टोर होल नंबर, ये होल नंबर स्टोर करता है। एग्जांपल एज है हमारी 17। फ्लोटिंग पॉइंट, पॉइंट में वैल्यू स्टोर करती है, इसका सिंबल है फ्लोट और ये स्टोर करता है डेसिमल नंबर। एग्जांपल आ गई प्राइस इक्वल टू 19.99। स्ट्रिंग str है इसका सिंबल, स्टोर द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट स्टोर करता है। एग्जांपल है नेम इक्वल टू अली, टेक्स्ट हो गया ना अली। बूलियन, बूल स्टोर करता है या ये ट्रू है या फॉल्स है। एग्जांपल स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में मौजूद जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर इसके बारे में हमने बताना है, एग्जांपल देनी है सारे ऑपरेटर्स की। चलिए देखते हैं। पेज नंबर नेक्स्ट ही 46 आई थिंक हो जाएगा। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है क्या। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सच एज एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन, मॉड्यूलस या एक्सपोनेंशियल और फ्लोट डिवीजन। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर की ये एग्जाम्पल। अगर आप इस तरीके से लॉन्ग लिखना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं, वरना मैं आपको इससे आसान तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से लिखना है, इसी तरह एलिगेंट और अच्छा लगेगा जी। अर्थमेटिक ऑपरेटर देखिए, आप ऐसे लॉन्ग लिखें, डेफिनेशन लिखें, उसके बाद आप सारे ऑपरेटर्स लिखते हैं, उनके नाम लिखते हैं, उनकी एग्जाम्पल दे दें, फिर एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें सारे ऑपरेटर्स हम लिखते हैं और ये रहा उसका आउटपुट। इससे आपका लॉन्ग बहुत अच्छा लगेगा। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है क्या। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यूज, नंबर्स के साथ होते हैं, टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई इसको परफॉर्म करने के लिए अब ये ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 डिवाइड बाई 3 किया है तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आप पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे, ठीक है। ये सारे नेम हो गए इनके। अब एग्जाम्पल आ गई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यानी सारे सिंबल हमने लगा दिए। अब एक प्रोग्राम ले लिया हमने, एक्स को मैंने पुट किया 15, वाई को मैंने पुट किया 4, इसको दोनों को मैंने जब प्लस किया तो 4 + 15 आ गया हमारे पास 19। जब मैंने माइनस किया तो 15 में से 4 गया 11, जब मल्टीप्लाई किया तो 60, जब डिवाइड किया तो 3.75, मॉड्यूल लिया तो 3 आया। मॉड्यूल का मतलब है जो रिमाइंडर बच जाता है, पावर 15 की पावर 4, 5 0 6 25। और फ्लोर डिवीजन का मतलब जो आंसर आया डिवीजन में वो आंसर लिखना, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज ना लिखना। तो ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। चलिए हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन विद एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू इनपुट और प्रिंट फंक्शन को एक्सप्लेन करें। चलिए पेज नंबर 45 पे है इसका आंसर। इनपुट फंक्शन, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन अलाउ करता है यूजर के साथ इंटरेक्ट। यू कैन आस्क द यूजर टू एंटर डाटा, डाटा हम एंटर करवा सकते हैं यूजर से, वो होगा इनपुट। और अगर हम वो डाटा स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं तो वो होगा हमारा आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल कहा एंटर योर नेम, तो मैंने यूजर से कहा कि आप एंटर करें अपना नेम, तो मैं ये हो गया इनपुट। और अगर मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगी, स्क्रीन पर शो होगा तो वो होगा आउटपुट। इनपुट फंक्शन के लिए हम इनपुट इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज इनपुट। द इनपुट फंक्शन डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करता है और वेट करता है कि यूजर जो है यानी हम हैं कुछ टाइप करें और एंटर प्रेस करें। द टेक्स्ट एंटर्ड बाय द यूजर इज देन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, जो भी हम एंटर करेंगे वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आउटपुट क्या है। यूज द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। आउटपुट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है स्क्रीन पर शो करने के लिए काम आता है। द प्रिंट फंक्शन टेक वन और मोर आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्ले दम, एक या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट यूजर से लेता है और उसको डिस्प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया, एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया एंटर योर नेम। अब पाइथन एंटर योर नेम हमें कहेगा, हम एंटर करेंगे अपना नाम,
फिर प्रिंट फंक्शन से हम डिस्प्ले करेंगे कि हेलो और नाम लिख देंगे। तो ये था इनपुट यूजर से लेना और ये प्रिंट है आउटपुट यूजर को शो करवाना। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर वर्क टुगेदर। ये कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। इन कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करें। चलें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन। दो वैल्यूज को कंपेयर करना, ग्रेटर देन है स्मॉलर देन है। डिटरमाइन द रिलेशनल लॉजिक बिटवीन देम, दोनों के दरमियान लॉजिक देखना और किसके जरिए इक्वल साइन, इन इक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन या सो ऑन। दीज ऑपरेटर रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। अब फिर उसके बाद ये ऑपरेटर हमें बताएगा कि ये बात ठीक कह रहे हैं कि क्या सच में ये ग्रेटर देन है या सच में ये स्मॉलर देन है, किसके जरिए बुलियन वैल्यू यानी ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल 10 है ग्रेटर देन 5, तो ये बात ट्रू है, सच में जी 10 ग्रेटर देन 5 है। अब लेकिन अगर हम कहें 10 स्मॉलर देन 5 है तो ये बात गलत है, तो ये फॉल्स जो है वो आंसर शो करेगा। एग्जाम्पल ले ली a इक्वल टू 10, ए हमने 10 इनपुट कर लिया, b हमने 3 इनपुट कर लिया, प्रिंट किया a ग्रेटर देन b है इक्वल टू a ग्रेटर देन b। अब आउटपुट आएगा कि 10 ग्रेटर देन 3 है और आंसर आएगा यस ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ स्मॉलर देन लिखूं तो आंसर आएगा फॉल्स। तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ साथ उन्होंने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पूछा है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन और एक्सप्रेशन। एक से ज्यादा कंडीशन या एक्सप्रेशन को कंबाइन करना। द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, और, नॉट। 3 किस्म के हैं। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस एंड रिटर्न बुलियन वैल्यूज। ये भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा ए ट्रू है, बी जो है वो फॉल्स है। और लॉजिकल एंड मैंने प्रूव कर दिया कि ए एंड बी यानी ए को मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ, ट्रू एंड फॉल्स। अब मैंने कहा प्रिंट करें ए एंड बी और ये लॉजिकल एंड प्रिंट करें। तो अब ये ट्रू और फॉल्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, ट्रू यानी 0, फॉल्स यानी सॉरी ट्रू यानी 1, फॉल्स यानी 0, तो 0 1 जा 0, तो फॉल्स ही हमारा आंसर आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये है। अगर यहाँ एंड की जगह मैं लिखती और तो ट्रू आता हमारा आंसर, क्योंकि और में हम प्लस करेंगे, 0 + 1 ट्रू आएगा। और अगर मैं नॉट इस्तेमाल करूं ट्रू के साथ तो फॉल्स आंसर देगा, और फॉल्स के साथ नॉट इस्तेमाल करूं तो ट्रू आंसर देगा, क्योंकि नॉट का मतलब है उससे उलट। ट्रू का उलट फॉल्स होता है और फॉल्स का उलट ट्रू होता है। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट लॉन्ग की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन में एक प्रोग्राम रन करके दिखाएं दैट विल टेक अ नेम फ्रॉम यूजर। यूजर से एक नेम लेंगे और डिस्प्ले करेंगे मैसेज टू द गिवन नेम, और वो वाला मैसेज डिस्प्ले करेंगे। चलिए करके देखते हैं। पेज नंबर 46 पे इसका आंसर है। देखिए नेम, इनपुट, एंटर योर नेम, फिर प्रिंट किया हमने हेलो और नेम प्रिंट करवा दिया। यानी यूजर से हमने कहा एंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर कर दिया एग्जाम बोर्ड अकेडमी, तो वो कहेंगे हेलो एग्जाम बोर्ड अकेडमी। तो ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का प्रोग्राम। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन में एक प्रोग्राम रन करें दैट टेक 2 नंबर फ्रॉम यूजर। यूजर से 2 नंबर ले और डिस्प्ले करे उन दोनों का सम। चले रन करके देखते हैं। चलिए सम ऑफ 2 नंबर का है, तो नंबर 1 हमने ले लिया। अब क्योंकि नंबर जो है वो इंटीजर है, यूजर से लेनी है 2 नंबर, तो इंट करेंगे हम इनपुट, और यूजर को हम कह रहे हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर। तो अब यूजर जो है वो एंटर करेगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट सेकंड नंबर एंट करेंगे इनपुट, फिर हम यूजर को कहेंगे कि एंटर करें सेकंड नंबर। नेक्स्ट अब हम सम लेंगे। टोटल जो हमारा सम है वो किसके इक्वल है, num1
प्लस नंबर 2। अब प्रिंट करें दोनों का सम। प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम एज कोमा, यहाँ पर हम कोटेशन मार्क में लगाते टोटल सम, टोटल सम। चलिए उसको रन करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, कोई भी नंबर एंटर कर ले, 9 एंटर कर लेते हैं। एंटर सेकेंड नंबर, 2 एंटर कर लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 11, दोनों का सम लेना शुरू कर दें। तो ये प्रोग्राम ऐसे रन होगा। आप ये ऐसे का ऐसा प्रोग्राम आंसर में लिख दीजिएगा और आउटपुट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 में भी प्रोग्राम है। कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन में प्रोग्राम राइट करें दैट 5 नंबर फ्रॉम यूजर के, यूजर से हमने 5 नंबर लेने। पहले हमने 2 नंबर लिए थे, अब हम 5 नंबर लेंगे। उस वक्त हमने सम डिस्प्ले किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरेज डिस्प्ले करेंगे। चलिए यूजर से लेकर जी, सबसे पहले नंबर 1 हमने ले लिया, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर हम करेंगे ऐसे ही 5 नंबर आप इनपुट करवाने, इंट करवाने, इनपुट करवाने, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर नम 2 करें और इंट करवाना है, एंटर करवाना है, एंटर सेकंड नंबर। उसी तरीके से एंटर थर्ड नंबर, फिर एंटर फोर्थ नंबर। ये सारी पांचों की पांचों एक ही तरीके से होंगे। एंटर फोर्थ नंबर, एंटर फिफ्थ नंबर। अब आप इन पांचों की एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एवरेज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3 प्लस num4 यानी नंबर 4 प्लस नंबर 5, और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो 5 से आप डिवाइड कर दें, एंटर करें, और ये जो एवरेज है उसको आप प्रिंट करवा लें। दी एवरेज एज, कोमा लगाएं और टोटल एवरेज लिखते हैं। चलिए रन करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 3 एंटर कर दिया, 4 एंटर कर दें, 2 एंटर कर दें, फिर से भी आप 5 नंबर एंटर कर दें, 9 एंटर कर दें। अब उन्होंने क्या किया, सबको प्लस किया और डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो हमारी एवरेज आ गई 5.2। तो आपने इसे ऐसे रन करना है। अब इसे प्रोग्राम को मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दी। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। नंबर 1 एंटर किया, नंबर 2, 5 नंबर एंटर कर दिए और एवरेज शो करवा दिए। इन दोनों को ऐड किए और डिवाइड बाय 5 किया, तो हमारा 30 आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। जी, सॉल्व करनी है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये 3 किस्म के एक्सप्रेशंस हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को मद्देनजर रखते हुए कि सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व करनी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। चलिए करके देखते हैं। जी, पार्ट ए की बात करें, 8 + 3 × 4 -2, और फिर उनकी पावर दी गई है। 2 अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का निशान है तो वो पावर का निशान होता है। 2 की पावर 2 मतलब 2 2 4, बाकी पूरा हम वैसे का वैसा लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की। 3 4 12, 8 वैसे का वैसे, -4 वैसे का वैसे। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, प्लस की। 8 + 12 आ जाएगा 20, 20 में से 4 गया 16। तो ऐसे सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट, 20 का मॉड्यूल 7 × 3 + 10, और फिर इसको फ्लोर डिवीजन लेना है 3 के साथ। सबसे पहले मॉड्यूलस आएगा, 20 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ,
तो जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 6। 7 2 14, तो बाकी क्या बच गया, 6 बच गया। मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10, बाकी वैसे का वैसा, ये लिख दिया। पहला मॉड्यूलस सॉल्व किया, बाकी वैसे का वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा सॉल्व होगा मल्टीप्लीकेशन। 6 3 18, 18 प्लस 10 फ्लोर डिवीजन डिवाइड बाई 3, बाकी वैसे का वैसा। अब प्लस और फ्लोर डिवीजन में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, फ्लोर डिवीजन की। तो 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आपने पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी, सिर्फ 3 लिखेंगे। 3 आ गया आंसर। 18 को 3 से हमने प्लस किया, 20 बना गया। पार्ट सी देखिए, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पहले हमने पावर को देखना होता है। तो 3 की पावर 2 मतलब 3 3 9, बाकी वैसे का वैसे हमने उतार दिया। नेक्स्ट 9 2 18, बाकी वैसे का वैसा। 18 को हमने जब डिवाइड किया 4 के साथ, मॉड्यूलस लिया, तो रिमाइंडर हमारा 2 बचा, बाकी वैसे का वैसा। 6 डिवाइड बाई 2 हमारा 3 आंसर आया, बाकी वैसे का वैसा। फिर 10 को हमने 2 से प्लस किया, 12, 12 माइनस 3 9 आ गया। तो ये है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8। सो आज हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी।